अगर आपकी सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी 7 लाख से 15 लाख के बीच है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 21 नवंबर 2025 को अधिसूचित हुए नए लेबर कोड ने कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार की इस पहल से जहां एक और कर्मचारियों के लिए भविष्य की सुरक्षा यानी ग्रेच्युटी और पेंशन का आधार मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर हर महीने मिलने वाली इन हैंड सैलरी यानी नेट टेक होम सैलरी में कमी आ सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी कुल सैलरी, ग्रॉस सैलरी तो नहीं बदलेगी, लेकिन जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है उसका गणित जरूर बदल जाएगा। एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, पहले ये समझिए। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नए नियम मुख्य रूप से वेजेस यानी मजदूरी की परिभाषा को लेकर आए हैं और सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि अब बेसिक पे, महंगाई भत्ता, डीए और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर बनी मजदूरी कुल मुआवजे का कम से कम 50% होना चाहिए। यदि आपकी कंपनी अभी तक इन घटकों को 50% से कम रखती थी तो अब उसे अपने सैलरी स्ट्रक्चर में तुरंत बदलाव करना होगा। इस बदलाव का सीधा असर आपके पीएफ और ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन पर पड़ने वाला है। सवाल यह है कि आखिर क्यों घट सकती है आपकी मासिक सैलरी। पुराने सिस्टम में कंपनियां अक्सर सैलरी के भत्तों यानी अलाउंसेस वाले हिस्से को ज्यादा रखती थी और बेसिक सैलरी को कम, ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी पर कम बोझ पड़े। लेकिन अब नए कोड के तहत यदि आपके अलाउंस जैसे एचआरए, स्पेशल अलाउंस आदि आपकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा होते हैं तो राशि 50% की सीमा को पार करेगी और उसे वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। वैसे डेलॉयट इंडिया की पार्टनर दिव्या बावेजा और सौम्य कुमार, जो कि सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर हैं, उन्होंने ये समझाया कि मजदूरी का ये आधार बढ़ने से ही पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं यानी ईएसआई, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए योगदान की राशि बढ़ जाएगी। चूंकि ये बढ़ी हुई राशि आपकी सीटीसी से कटेगी, इसलिए आपकी नेट टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। भले ही हर महीने आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ये बदलाव लंबी अवधि में आपके लिए एक बड़ी राहत जरूर लेकर आएगा। ग्रेच्युटी की गणना अब ऊंचे मजदूरी आधार पर होगी, जिसका मतलब यह है कि नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय आपको पहले से ज्यादा ग्रेच्युटी मिलेगी। अब डेलॉयट के विश्लेषण ने यह भी समझाया कि 10 लाख की सीटीसी पर और 7 साल की नौकरी वाले एक कर्मचारी के लिए कुल ग्रेच्युटी राशि 1,34,610 से बढ़कर 2,41,460 तक हो सकती है। ये लगभग 80% की वृद्धि है और इसके अलावा पीएफ में ज्यादा योगदान होने से आपकी रिटायरमेंट कॉस्ट भी बड़ी होंगी। अब इस बीच खेतान एंड कंपनी के पार्टनर विनय जॉय, उन्होंने ये बताया कि ग्रेच्युटी का भुगतान मासिक कटौती नहीं होता है, इसलिए ये सीधे तौर पर आपकी मासिक सैलरी को प्रभावित नहीं करता। ये केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है जिनकी मासिक सैलरी 15,000 से कम है, क्योंकि उच्च सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ योगदान की अधिकतम सीमा पहले से ही कैप्ड है यानी निर्धारित है। अब यह भी समझना जरूरी है कि नए कोड से एम्प्लॉयर का सीटीसी या कुल खर्चा कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुल सीटीसी वही रहेगी, सिर्फ उसके घटकों का आंतरिक आवंटन बदलेगा। एक्सपर्ट अलॉय राजवी, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है एकॉर्ड ज्यूरिस के, और दिव्या बावेजा, उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ बेसिक सैलरी को 50% तक बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अलायंस वाला हिस्सा कभी भी किसी भी कीमत पर कुल सैलरी के 50% से ज्यादा ना हो। यदि अलायंस 50% से ज्यादा है तो अंतर की राशि को पीएफ, ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना के लिए मजदूरी में जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा। वैसे इस नियम का पालन करने के लिए सभी कंपनीज को जल्द ही अपनी कंपनसेशन स्ट्रक्चर की भी समीक्षा करनी होगी।